ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। कल हमने एक होमवर्क दिया था और आप सबने जरूर ये होमवर्क किया होगा। क्या होमवर्क दिया था कल हमने? क्या होमवर्क दिया था? किसको याद है? कल हमने होमवर्क दिया था, मैं आत्मा गुलगुल हूँ, रूहे गुलाब हूँ। हाँ? किस किसने किया है होमवर्क? होमवर्क को रोज करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ कल एक स्वमान भी दिया था, और वो स्वमान क्या दिया था? वो स्वमान क्या दिया था? मैं अति भाग्यशाली, भाग्यवान आत्मा हूँ। तो अभी हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद आज की मुरली को सुनेंगे। सभी अपनी जगह पर सेट हो जाएं, अच्छे से बैठ जाएं। बुद्धि के नेत्र से विजुलाइज करें एक बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है। हर एक की अपनी अपनी शिप है, अपनी अपनी इस नाव या जहाज में यात्रा कर रहा है। आपका भी अपना एक जहाज है, आपकी भी अपनी यात्रा है। करें। आप अपनी एक यात्रा पर जा रहे हो। बहुत सुंदर यात्रा है। आपके पास वो सब साधन है जो होने चाहिए। यात्रा करते करते अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आता है और आपका जहाज रुक जाता है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। और ऐसे में किसी का कॉल आता है आप पर, और वो आपको दिशा बताते हैं, इस दिशा से आगे बढ़ो, यहाँ पर आप सुरक्षित हो।
और अब आपको फील होता है मैं कितना भाग्यशाली हूं। बस ऐसा ही कुछ वर्तमान समय में हमारे साथ हुआ है। बहुत सारे लोग हैं अचानक से कोरोना रूपी तूफान ने हमारी जीवन यात्रा को थाम दिया। और हमें विचार चला ये क्या। और ऐसे में परमात्मा रक्षक ने हमारा हाथ थामा। ये हमारा सद्भाग्य ही तो है। और हमारी बुद्धि को पकड़ लिया। जहां लोग चिंता में है क्या करें कैसे होगा, वहां पर हम बेफिक्र है, निश्चिंत है। क्योंकि मेरा हाथ थामने वाला मुझे मिल गया है। ओम शांति। तो आप सबने फील किया ये जो मेडिटेशन था किस संलग्न में था, किस रीति से था कि अभी वर्तमान समय जो दुनिया की स्थिति है, इस स्थिति में हमको भगवान ने चुन लिया है। और चुनने के बाद भगवान ने हमारा हाथ थाम लिया है। तो अपने आप के भाग्य को हम सराहे। मैं कितनी खुश नसीब हूँ। फिर कल की मुरली के अंदर हमने कुछ और बातों को भी स्पष्ट किया था। आज हम कुछ नवीन बातों को स्पष्ट करेंगे। कल की मुरली में जैसे हमने पोतामेल क्या होता है, बुद्धियोग क्या होता है, इन बातों को स्पष्ट किया था। आज की मुरली के अंदर हम चेक करेंगे कि बंधन क्या है, संबंध क्या है, यात्रा क्या है, इन सब बातों को समझेंगे। तो आज 2 मई की मुरली है। मीठे बच्चे अभी तुम संगम पर हो, तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? तो बाबा ने उत्तर दिया, संगम की विशेषता है पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं। इसमें बाबा ने क्या कहा, अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है,
यहाँ इसका मतलब नाता तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप सबको भूल कर डिटैच्ड हो जाओ, लेकिन बुद्धि का योग पुरानी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके परमात्मा के साथ लगाना, इसको कहते हैं कि कैसे हम परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जोड़े और कैसे आगे बढ़े। फिर बाबा ने पूछा, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? तो उत्तर दिया था, संगम की विशेषता है पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। उस पढ़ाई में क्या होता है, अभी लॉयर का पढ़ा और फिर वकील बन गए, फिर बात पूरी हो गई। और अगर मैंने बीच में शरीर छोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट बर्थ में मेरे को फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस पढ़ाई में क्या है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये पढ़ाई हमारे साथ संस्कारों के रूप में साथ चलती है। क्योंकि ये जो पढ़ाई है उसमें क्या होता है, इस पढ़ाई के अंदर हम हमारे संस्कारों को बदलते हैं, हम हमारी आदतों को बदलते हैं, हम हमारी पैटर्न ऑफ थॉट को बदलते हैं। तो इस पढ़ाई का टोटली जो है तैलुक ही अलग है। बाबा ने इन बातों को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको इतिहास की एक बात करना अवश्य चाहूंगी कि जब ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई और इसका नाम रखा था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और तब गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि यूनिवर्सिटीज के अलावा कोई अपने इंस्टीट्यूट में विश्वविद्यालय शब्द यूज नहीं कर सकता है, यूनिवर्सिटी शब्द यूज नहीं करता है। तब बाबा ने बच्चों को कैसे उनके पास भेजा और बाबा ने पास रह के उनको बताया कि आप इन लोगों से मिलो, एजुकेशन मिनिस्टर से मिलो, जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे मिलो और उनको बताओ कि हम एक्चुअल में पढ़ाई कराते हैं। हमारी पढ़ाई का जो एम ऑब्जेक्ट है वो नर को नारायण बनाना है, नारी को लक्ष्मी बनाना है, मनुष्य से देवता बनाना है। तो जब हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है तो हम क्यों नहीं इसको विश्वविद्यालय कहें, हम अवश्य इसको विश्वविद्यालय कहेंगे। तो फिर उनका लेटर आया, ठीक है आप विश्वविद्यालय कहो लेकिन आप यूनिवर्सिटी शब्द यूज नहीं कर सकते हो। तो बाबा ने फिर रिस्पॉन्स भेजा कि विश्वविद्यालय का इंग्लिश वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो हमारी संस्था तो पूरी यूनिवर्स को बदलने पर लक्ष्य लेकर चल रही है। तो जहां हमें पूरी यूनिवर्स की सेवा करनी है तो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी तो ये है जो पूरी यूनिवर्स को परिवर्तन करती है, जिसमें नात जात धर्म भेद किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं। और ये यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जो गवर्नमेंट से ग्रांट भी नहीं लेती है। तो जब हम विदेशों में जाएंगे तो विश्वविद्यालय शब्द वहां नहीं चलेगा, अतः आपको यूनिवर्सिटी शब्द स्वीकार करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये आपको कहते हैं कि हम गॉडली यूनिवर्सिटी शब्द कहते हैं, हम कभी भी सिंपल विश्वविद्यालय या सिंपल यूनिवर्सिटी शब्द यूज नहीं करते हैं। तब जाकर गवर्नमेंट ने इन बातों को स्वीकार किया। तो अब जो अपनी इंस्टीट्यूट है वो किस नाम से बनी है, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट। और जो बाहर में भी है वो वर्ल्ड रिन्यूअल मतलब विश्व पुनः उत्थान के परिवर्तन का कार्य है। तो आउट ऑफ इंडिया इसके नाम से अपना चलता है वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ऐसे अलग अलग नाम से अपनी संस्था कार्यरत है। और इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो आप सब कौन हो, इस स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के गॉडली स्टूडेंट हो। बीच में भी हमने आप सबसे होमवर्क कराया था कि ये शुद्ध नशा रहे कि हम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी की गॉडली स्टूडेंट हैं। अब देखो आज की मूल्य के अंदर बाबा ने 2 देशों को क्लियर किया है। उस समय गीत बचा था, दूर देश का रहने वाला। तो दूर देश का रहने वाला कौन, यह तो कोई भी नहीं जानते। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं, वह अपने देश में नहीं आते हैं। यह रावण राज्य पराया देश है ना, क्या शिव बाबा अपने देश में नहीं आते हैं। अच्छा, रावण का परदेश कौन सा है और देश कौन सा है, शिव बाबा का अपना देश कौन सा है, पराया देश कौन सा है। फिर बाप आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा है, अपने देश की स्थापना करने आते हैं। लेकिन क्या
वह अपने देश में खुद आते हैं। फिर लोगों ने आपस में चिटचैट की, क्योंकि जब साकार बाबा थे तब ये मुरली चली। तो बाबा ने फिर होमवर्क दिया, अच्छा इस पर विचार सागर मंथन करना। तो ये जो पूरी लाइनें चली, इसके अंदर बाबा ने 2 बातों को क्लियर किया। रावण राज्य क्या है, राम राज्य क्या है। रावण का देश कौन सा है और अपना देश कौन सा है। तो सभी मनुष्य आत्माओं का घर है परमधाम। क्यों बाबा बार बार इन बातों की हमें स्मृति दिलाते हैं? क्योंकि शांति की अनुभूति परमधाम में हो सकती है, पवित्रता की अनुभूति परमधाम में हो सकती है, खुशी की अनुभूति परमधाम में हो सकती है। तो ये सारी अनुभूति हमें कहाँ पे होगी? परमधाम में। तो अपने घर में इंसान सुकून की फीलिंग करता है, अपने घर में वो कंफर्ट जोन में रहता है, अपने घर में वो रिलैक्स रहता है। तो परम धाम क्या है? अपना घर। अब जैसे ही रावण का राज्य शुरू हुआ, मतलब जहाँ विकारों की दुनिया स्टार्ट हुई, अटैचमेंट स्टार्ट हुआ, ईर्ष्या स्टार्ट हुई, कंपैरिजन स्टार्ट हुआ, ये सब बातें जहाँ स्टार्ट हुई वहां दुख की शुरुआत हुई। तो जब बच्चा दूसरों के घर में जाता है तो अनकंफर्ट फील करता है, वहां अपना अधिकार नहीं जतना पाए। तो यहाँ पर भी कैसा हुआ? शांति से अपना अधिकार गया, सुख से अपना अधिकार गया। हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं। पता है कि ये मेरी क्वालिटीज है, फिर भी उसी शांति के लिए हम तड़प रहे हैं, उसी प्यार के लिए हम तड़प रहे हैं, उसी अंदर की सुकून के लिए तड़प रहे हैं। तो डेफिनेटली पराया देश हो गया ना। तो शिव बाबा अपने बच्चों को इन विकारों की चुंगाल से छुड़ाने के लिए इस धरती पर वर्तमान समय अवतरित होते हैं। तो जब शिव बाबा अवतरित होते हैं तो उनके लिए क्या हो गया? पराया देश, क्योंकि शिव बाबा किस देश के हैं? परम धाम के हैं। तो 2 देशों की बात समझ में आ गई ना। रावण देश क्या है और अपना घर कौन सा है। अपने घर को हम कहेंगे परम धाम और रावण के राज्य को हम कहेंगे विकारी दुनिया। तो हम अपने घर से नीचे की दुनिया में आते हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम्हारी आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, उनको खिवैया भी कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? योग से। योग के लिए भी ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग समझो फिर बाप को याद करो। योग के लिए क्या समझाया जाता है? अपने को आत्मा समझो फिर बाप को याद करो। यह भी ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझाने। बाप मत देने आए हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बाप बच्चों को विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी यह रावण राज्य खत्म होना है। जब मुरली सुनते हैं तो आप लोग एक अवश्य अभ्यास करें कि ये मेरी कहानी है और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। तो ये जो भी बाबा स्टोरी सुना रहे हैं वो किसकी स्टोरी सुना रहे हैं? मेरी स्टोरी सुना रहे हैं, मुझ आत्मा की स्टोरी सुना रहे हैं। तो जब तक मुझे आत्मा का कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा, मुरली में इतना मुझे आनंद नहीं आएगा। इसीलिए मुरली सुनते सुनते हम सबको क्या अभ्यास करना है? ये मेरी कहानी है, तो मुरली में वो आनंद आएगा। तो जैसे अभी बाबा ने कहा, फिर से आप ध्यान से सुनिए। आत्मा कहती है अभी मैं संगम पर हूँ। बाप आया हुआ है, तो बाप को खिवैया भी कहते हैं। अब हमारा बिगिनिंग वाला मेडिटेशन याद करो। अब पूरी दुनिया एक समुन्दर की तरह है, कभी कौन से तूफान हमारी जीवन रूपी यात्रा में आते हैं। और उस खिवैया ने अभी क्या किया है? हमको पकड़ लिया है, हमारा हाथ थाम लिया है, एटलीस्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। अभी जहाँ लोग चिंता में है कल क्या होगा, वहां हम सब कितने निश्चिंत होकर बैठ गए हैं। मन को सुकून मिल रहा है ना। तो मन को निश्चिंत कर दिया, मन को रिलैक्स कर दिया बाबा ने। तो बाबा कहते हैं कि वो खिवैया बनके आपका हाथ थाम रहा है। और सोचिए, हाँ, एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप इसको विजुलाइज करते जाना। बहुत बड़ा कीचड़ है, बहुत डीप कीचड़ है, और आप सबको मालूम हो एक बार जब हम कीचड़ में हमारा पांव पड़ जाता है तो जितना हम कीचड़ से ऊपर आने की कोशिश करते हैं, हम कीचड़ में और अंदर जाते जाते हैं, हम खुद ऊपर नहीं आ पाते हैं। और अगर ऐसे समय में
कोई हमारा हाथ थाम लेता है और हमें खुद ऊपर उठा लेता है। आप इसको विजुअलाइज करते जाए और फिर सोचे, हम उसका उपकार जीवन भर भूल पाएंगे? तो वर्तमान जो समय है वो यही है। पहले हमारे पांव डूबे, फिर हमने और इस संसार के सागर में तैरने की कोशिश की तो हम घुटन तक गए, फिर हम थाइस तक गए, फिर हम पेट तक गए, फिर हम शोल्डर तक गए, अब सिर्फ हमारा सिर बाकी था। और फिर किसी ने ऊपर से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे उठा लिया। तो ऐसे बाबा को कितना न दिल से शुक्रिया करें, कितना न बार बार थैंक्स कहें। तो कल के दिन का पूरा होमवर्क, कल तो 8:30 बजे हम सब मिलेंगे, तो कल के दिन का पूरा होमवर्क रखेंगे। एक होमवर्क आपको लिखना है और वो है, उस परवरदिगार का मैं शुक्रगुजार हूं, उस परवरदिगार का मैं शुक्रगुजार हूं। और किन किन बातों की शुक्रिया मुझे कहनी है, दिल से किन किन बातों की मैं शुक्रिया करूं, ये लिखना नहीं है, इसको आपको फिल करना है। लिखना क्या है वो मैं अब बताती हूँ। मैं बाबा का, बाबा मेरा, सिर्फ इतना लिखना है। मैं बाबा का, बाबा मेरा। इस अनुभूति में मस्त रहो, पूरा दिन इस साथ की अनुभूति करते जाओ। तो फिर वो बाप कैसे खिवैया है और कैसे उसने मुझे आत्मा का हाथ पकड़ा है, ये बातें समझ में आएगी। जब ये प्रैक्टिस करोगे फिर बाबा सिर्फ इतना ही कहेगा कि मैं खिवैया हूँ, तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारी नैया पार लगाने आया हूँ। तो बहुत सहज मूल्य समझ में आ जाएगी। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर बाप को याद करो। यह ज्ञान है। ज्ञान अर्थात समझानी, ज्ञान अर्थात समझानी। बाबा कहते यहाँ है कर्म बंधन, वहां है कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। अब कर्म बंधन को तोड़ना है। दो शब्द को हम अंडरलाइन करें, कर्म बंधन, कर्म संबंध। बंधन दुख का नाम है, संबंध सुख का नाम है। आप सबकी जब शादी हुई तो एक शब्द यूज करते थे, गठबंधन। याद है ना सबको अपनी शादी का टाइम? तो गठबंधन में बांधते थे और मन ही मन हम भी क्या कहते थे, अब तो हम बंधन में बंध गए। लेकिन हम कभी भी इस बंधन को अगर कर्म बंधन के रूप में लेंगे तो बोझ लगेगा, लेकिन इस बंधन को संबंध के रूप में लगेंगे तो सुख लगेगा। तो संबंध में सुख है, प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम संबंध है। जब प्रेम बंधन बन जाता है तो मोह का रूप ले लेता है। पॉइंट टू बी अंडरलाइंड। प्रेम जब बंधन का रूप बन जाता है तो वो मोह का रूप ले लेता है। उसमें ईर्ष्या, उसमें पॉजेसिवनेस, ये सब आ जाता है। और ये प्रेम सिर्फ अपने पति या पत्नी के साथ नहीं होता है, अपने बच्चों के साथ होता है, अपने दोस्तों के साथ होता है। और जहां प्रेम मैं तेरा तू मेरी ये वाली बात आ जाती है, तब ये बंधन कहीं ना कहीं हमको दुख देता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को ऐसे कर्म बंधन से छुड़ाए, सतयुग के कर्म संबंध में ले जाने आए हैं। तो सतयुग के अंदर कर्म बंधन होते हुए भी वहां कर्म संबंध है, मतलब वहां भी गृहस्थी जीवन है, वहां भी बच्चे हैं, तो सब कुछ है। लेकिन फिर भी कर्म जो है वो अकर्म है, वह संबंध के रूप में है, इसीलिए सुखी है। और यहाँ पर हर कर्म का एक बंधन बनता जाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं कभी लेनदार तो कभी देनदार, तो कभी कर्जा देते हैं, कभी कर्जा लेते हैं। तो इस तरह की अकाउंटिंग चलती रहती है। तब प्यारे बाबा आकर हम बच्चों को कर्म बंधन से कर्म संबंध में ले जाते हैं। अभी तुम बच्चों को बुद्धि मिलती है, अभी यह सब है आसुरी कर्म बंधन। हम भी गुप्त यात्रा पर है। यह यात्रा बाप ने सिखलाई है, इस कर्म बंधन से न्यारे को कर्मातीत बनने की। हाँ, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा कर्मातीत स्थिति क्या होती है। अभी सिर्फ हमें कर्म बंधन और कर्म संबंध के भेद को समझना है।
अब तुम बच्चों को बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वह पतित पावन भी है, खिवैया भी है, बागवान भी है। बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है। यादवों का कमांडर चीफ शंकर को कहे। पुरानी दुनिया खत्म जरूर होती है। ये पॉइंट मैं फिर से पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अब तुम बच्चों को बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। कांटे अर्थात हमारे अंदर कोई ना कोई दुखदाई संस्कार है। अगर होती है तो भी मैं दुखी होती हूँ, मेरे अंदर अहम है तो भी मैं दुखी होती हूँ। तो कोई ना कोई दुखदाई संस्कार है। तो जो भी संस्कार मेरे अंदर दुखदाई है, इसको कांटा कहा जाता है। कांटा खुद भी चुभता है, दूसरों को भी चुभाता है। तो अभी हम सब दुखदाई संस्कार में हैं, तो कांटे जैसे। अब शिव बाबा आकर क्या करते हैं, रोज ज्ञान सुनाते हैं, रोज मुरली सुनाते हैं, रोज योग करना सिखाते हैं। तो धीरे धीरे कांटों से फूल, फूल अर्थात सुखदाई, जो सबको सुगंध देने वाला है, सबको सुखी देने वाला है। फिर बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया खत्म जरूर होनी है। अभी की लाइन ध्यान से सुनना। वर्तमान समय के रिलेशन में बाबा ने बताई है। मकान पुराना होता है तो गिर पड़ता है, मनुष्य मर जाते हैं। यह भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह सब दबकर मर जाएंगे। कोई डूब मरेंगे, कोई शोक में मरेंगे, बॉम्ब आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। बच्चों की बुद्धि में है अभी विनाश होना ही है। जब तक एक घर का विनाश नहीं होता, उस जगह पे दूसरा घर नहीं बनता। तो यहाँ पर बाबा विनाश का मतलब परिवर्तन के साथ कह रहे हैं। और वर्तमान समय ये चल रहा है, सबको मरना ही है। कोई दबकर मरेंगे, कोई डूबकर मरेंगे, कोई शॉक में मरेंगे, कोई जहरीली वायु से मरेंगे, कोई कोरोना वायरस से मरेंगे। वर्तमान समय ये आ चुका है परिवर्तन का, तो ये होना ही है। अब बाप आए हैं पुरुषार्थ कराने। बच्चों ये लास्ट चांस है। देरी की तो फिर अचानक ही मर जाएंगे। आप सब बहुत लकी हैं। अंत में भी परमात्मा को पहचान लिया है, और परमात्मा अपने रूहे बच्चों को वार्निंग देते हैं मीठी मीठी। बच्चों ये लास्ट चांस है, अभी देरी मत करना। अगर अभी भी इधर उधर झरमुई झगमुई में रहे तो तकलीफ होगी। यहाँ पर झरमुई झगमुई का मतलब है पर चिंतन, पर दर्शन, दूसरों की निंदा करना, ग्लानि करना, अवगुण देखना, फिर देखकर दूसरों को सुनाना, ये सब झरमुई झगमुई है। तो ये नहीं करना है। बाबा कहते बच्चे मौत सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे भी मनुष्य मर जाते हैं। मरने के पहले तो याद की यात्रा करो। बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सुगति हो जाएगी। तुम घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश होंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए बच्चे बाप को याद करते रहो। अपना चार्ट रखो, पोतामेल रखो, हिसाब रखो, तो मालूम पड़ेगा सारा दिन हमने क्या क्या किया। 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया वह याद रहता है। ऐसे भी नहीं सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में रहता है। बगीचे में बैठ बाबा को याद किया, दुकान पर कोई ग्राहक नहीं है, हम याद में बैठे रहे, अंदर में नोट रहेगा। बाबा जो चार्ट लिखने की बात करते हैं, तो बाबा ने इसकी विधि बताई। ऐसे नहीं कि पूरा दिन आप नोट लेकर घूमो कितना याद किया, लेकिन बाबा ने एग्जाम्पल दिया। बगीचे में बैठे हैं, बैठे बैठे भी बाबा को याद करो। बाबा आप मेरे साथ हो ना, बाबा देखो ये बगीचा कितना सुंदर है, बाबा आपने भी तो ऐसे सुंदर बगीचे में हमको भेजा था, सतयुग रूपी सुंदर बगीचे में। लेकिन फिर धीरे धीरे देखो ना, हम लोग रावण के प्रभाव में आ गए, विकारों के प्रभाव में आ गए, और अभी क्या बन गए हैं बाबा, अभी आपने फिर से हमको पकड़ लिया। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। बाबा अगर मैं आपका हाथ छोड़ दूं,
आप मेरा हाथ मत छोड़ना, ऐसी मीठी मीठी बातें। तो जितनी मीठी मीठी बातें करते हैं, तो क्या किया हमने, बाबा को याद किया। तो बाबा कहते फिर दुकान पर बैठे हो, कोई ग्राहक नहीं आता है, तब भी याद करो। ट्रैफिक सिग्नल पर जा रहे हो, लाल बत्ती हो गई है, तब भी बाबा को याद करो। तो ये वैरायटी ट्रिक्स है बाबा को याद करने की। लेकिन बाबा कहते बच्चे अभी समय थोड़ा है, अगर अभी भी नहीं करेंगे ना तो फिर बहुत पछताएंगे। तो अभी तो जागृत हो जाएंगे ना सभी, कि अभी भी सोए रहेंगे, वैसे ही लेट है। हाँ, अगर और भी लेट हो गए तो क्या होगा। हाँ? एग्जाम के एक हफ्ते पहले तो एंट्री लिया आप लोगों ने, अभी आईएमपी नोट्स दे रहे हैं, अगर वो भी नहीं पढ़ेंगे तो पास कैसे होंगे। फिर बाबा कहते तुम अभी कहते हो बाबा हम आपके हैं, सदैव आपके ही रहेंगे। बाबा हम सब कुछ भूलकर बॉडी कॉन्शियस दे अभिमान में आ गए थे, अभी आपने बताया है तो हम फिर देही अभिमानी बनेंगे। देह अभिमान और देही अभिमानी, इन दो शब्दों को आज हम सीखेंगे। देह अभिमान का मतलब है देह से रिलेटेड कॉन्शियसनेस। मैं ऐसी हूँ, मैं बुद्धू हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, मेरे को बहुत कुछ आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है। ये सारी जो बातें हैं, देह और देह के संबंध से लेकर कंटिन्यूअस उसकी स्मृति में रहना, उसे देहभान कहते हैं। और देही अभिमानी का मतलब है मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। ठीक है ना, कुछ आता है कुछ नहीं आता है, सीख लेंगे, कोई अर्जा नहीं। अच्छा आपको आता है, वाह वाह कितनी सुंदर तकदीर है आपकी। मुझे नहीं आता है, मैं सीख लूंगा, बहुत ऊंची बात है। अच्छा काला हूँ गोरा हूँ क्या फर्क पड़ता है, आत्मा तो सच्ची है ना, नेचर तो अच्छा है ना, पैसे कम है तो क्या, 2 रोटी डाल तो दो ही देगा। इस तरह का चिंतन आत्मिक कॉन्सियस हमें बिल्कुल बेपरवाह भाषा बनाता है। तो ये है देही अभिमानी स्थिति। इसका हम विस्तार आपको फिर कभी करके अच्छे से सुनाएंगे। आगे बाबा ने कहा बच्चे तुम इसको झाड़ आदि नहीं समझा सकते हो, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना तो बोलो तुम अपने बाप को याद करो। अभी कोई ना आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं, न भगवान के सत्य रूप को जानते हैं, ना ही इस नाटक को जानते हैं। तुम बच्चों को पता है आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान का रूप क्या है, यह सब नाटक के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पार्ट बजाती है। वह एक्टर्स कपड़े बदली कर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, तुम फिर शरीर बदलते हो। वो कोई मेल फीमेल की ड्रेस पहनेंगे अल्पकाल के लिए, 3 घंटे के लिए, या 3000 एपिसोड का अगर सीरियल है तो 3000 एपिसोड के लिए अलग अलग ड्रेस पहनेंगे या एक किरदार प्ले करेंगे। लेकिन तुमको एक बार जो ड्रेस मिली जन्म में, चाहे मेल की चाहे फीमेल की, तो पूरा जन्म तुम उसी ड्रेस पहनकर रोल प्ले करोगे। तो बच्चे बेहद का नाटक है। ये बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानता। थपथपाओ अपने को, आप लकी स्टार हैं, सिर्फ आप ही जानते हो और कोई नहीं जानता। तो कितने महान हो गए, सबने थपथपाया अपने आप को, या वीडियो ऑन करके रिकॉर्डिंग ऑन करके कहीं और घूम रहे हो। अब पैट करो अपने आप को, अपने आप को, भाग्य को सराहो, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, ये सारी बातें सिर्फ मेरे आगे कही जाती है। बाप कहते हैं बच्चे राइट रॉन्ग की समझ अभी तुमको आई है, शर्मुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। आगे बाबा ने कहा, अब देखो बाबा कैसे पूरी बात समझाते हैं। पहले दिल में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, कैसे राइट रॉन्ग की समझ दी है वो बाबा समझाते हैं। पहले दिन में ख्याल आता है फलानी चीज उठाऊं, बुद्धि तो मिली है, या राइट है व रॉन्ग है, यह चीज उठाओ तो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं उठाएंगे तो राइट होगा, अब क्या करना है। तो अब बाबा ने राइट क्या है रॉन्ग क्या है रोज रोज बाबा अपने महावाक्यों के द्वारा अपने बच्चों को समझ देते हैं। तो कर्म करने के पहले इस समझ को हमें क्या करना है,
रिवाइज करना है। बाप कहते तुमको कोई रॉन्ग काम नहीं करना है, सिर्फ राइट काम करना है, अंधों की लाठी बनना है। मतलब जिसके बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा है उसको भी ज्ञान की रोशनी देकर उसको आपको रास्ता दिखाना है। रात को नींद भी करनी है, शरीर निर्वाह के लिए धंधा दौरी भी करना है। आत्मा थक जाएगी तो सो जाएगी, तो शरीर भी सो जाता है। शरीर निर्वाह के लिए, आराम करने के लिए टाइम तो है ना। बाकी जो समय है वो मेरे को याद करो और ईश्वरीय सेवा करो। लेकिन बच्चे लिखते हैं बाबा चलते चलते फेल हो जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं, मुरली नहीं सुनते, तो फिर बाबा रॉन्ग काम होता होता रहता है। तो बच्चे इस तरह बाबा के साथ बातें करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी आप सब भी बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी मुरली में याद क्या रखना है? तो क्या याद रखना है? चरमुई जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, माया कोई भी उल्टा काम न कराए यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है, देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। ये सारी बातें, नाम रूप में फंसना क्या है, जरमुई जगमुई क्या है, संग दोष क्या है, वो रोज आपको एक एक बात क्लियर करेंगे। अभी एक साथ सारी बातें नहीं समझ में आएगी। घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। तो ये बातें धीरे धीरे क्लियर होगी। वरदान, उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। उदार चित्त की विशेषता द्वारा स्व और सर्व का उद्धार करने वाले आधार और उद्धार मूर्त भव। अब उदार चित्त की डेफिनेशन बाबा ने समझाई है। उदार चित्त अर्थात सदा हर कार्य में बड़े दिल वाले, अपने गुण से दूसरों को गुणवान बनाने में सहयोगी बनना, शक्ति व विशेषता बनने में सहयोगी बनना, अर्थात महादानी फ्राक दिल बनना ही उदारचित आत्मा की निशानी है। ऐसी विशेषता संपन्न आत्मा ही आधार और उद्धार मूर्त बनने में सफलता का वरदान प्राप्त कराती है। क्योंकि सेवा के आधार स्वरूप बनना अर्थात स्व और सर्व के उद्धार की निमित्त बन जाना। स्लोगन दिया, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। हाँ, ये बात पूरी मुरली में हमको दो तीन बातें याद रखनी है। पहला, एक तो पर चिंतन नहीं करना है, प्रदर्शन नहीं करना है, अवगुण नहीं देखना है। देखना है तो स्वयं के और औरों के गुण देखना है, जिसके लिए आज बाबा ने शब्द यूज किया, मीठे बच्चे किसी के अवगुण नहीं देखो, चरमुई झगमुई नहीं करो। दूसरी बात, पूरा दिन बाबा को कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड मतलब साथ चिपका हुआ, हर वक्त खाते पीते चलते उठते बैठते निरंतर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। कभी शुक्रिया करना है तो कभी कुछ करना है। तो इस तरह की मीठी मीठी बातें करेंगे। तो अभी 2 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। मस्तक के बीच मैं चमकती आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, शक्तिशाली आत्मा,
सदैव परम आत्मा प्यारे बाबा को अपने साथ अनुभव करती हूँ। प्यारे बाबा ने आज मुझे शिक्षा दी है, शर्मी छर्मी नहीं करना, अर्थात किसी के भी अवगुण नहीं देखने हैं मुझे। किसी के साथ स्वयं को कंपेयर नहीं करना है मुझे। किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है। स्वयं के गुणों को देखना है, औरों के भी गुणों को देखना है, उनकी तारीफ करनी है, उनके गुण देखकर उनके प्रति मन में सदैव सम्मान की भावना रखनी है। दिल से सच्चा प्यार रखना है और पूरा दिन बाबा के साथ का अनुभव करना है। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। ओम शांति।